नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जो है आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और सर हैं और एक गाना सुनाएंगे सर जी। चलिए ठीक है भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सबसे पहले भाई आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से, और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपके लिए 2 लाइन प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगी, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगी, तीसरा नजरे चुराना, तीसरा नजरे चुराना, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका अपना सुनिए जो कुछ भी मामला है। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है बहुत ज़्यादा। तो साथियों, शुरू करते हैं। यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी आई है 2025 उसका सिलेबस देखते हैं। इसके बाद जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, बहुत लोग इनमें कंफ्यूजन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ सामान्य हिंदी आएगी, और मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, और साथ ही मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षा। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी में देखिए, यहाँ पर होते हैं 40 प्रश्न आपके रहेंगे, और यह 100 अंक का रहेगा, जिसमें से जो एक प्रश्न है वह 2.5 अंक का रहेगा। और सामान्य ज्ञान मतलब जीएस, जिसमें पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। 16 प्रश्न के अबाउट जो है पॉलिटी आता है, ये भी रहेंगे 40 प्रश्न और 100 अंक, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, यहाँ पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब कि यहाँ पर मैथ की बात हो रही है। यह भी जो मतलब है 40 प्रश्न रहेगा, और यहाँ पर 100 अंक इसके भी रहेंगे। और साथ ही साथ मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक परीक्षा मतलब रीजनिंग की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ भी 40 प्रश्न और 100 अंक का जो है यह रहेगा। और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो परसेंटेज क्राइटेरिया, जो इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जो है सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 35% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब कि 100 अंक में से 35 अंक 35 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, इतना लाना होगा। और क्वेश्चन की बात करें तो 40 प्रश्न है, इसका जो 35% आप निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 14 प्रश्न आपको कम से कम सही करने होंगे, ये क्राइटेरिया है। और जो 50% वाली बात है, तो वो ओवरऑल रहेगा, मतलब कि यहाँ पर
100 400 अंक, ठीक है। 400 अंक में से आपको 200 अंक कम से कम लाना होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 14 क्वेश्चन सही होना चाहिए और यहाँ पर 200 अंक ओवरऑल लाना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो सिलेबस है, ये तो मान लीजिए सिलेबस हिंदी है, हिंदी में कौन सा टॉपिक रहेगा, टॉपिक वाइज सिलेबस की बात हम कर लेते हैं। हम या आपको यहाँ पर देखकर बता दे रहे हैं, आपको साइड में दिख जाएगा क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आएगा, हिंदी में है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि, अपठित बोध प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, मतलब पूरा संपूर्ण हिंदी की बात ये कर रहा है। तो आगे हम मूल विधि संविधान और सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। इसमें भारतीय जो मूल विधि की बात करते हैं, सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता BNS एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विविध विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित कानूनों का सामान्य ज्ञान। आगे संविधान की बात करें तो संविधान का उद्देश्य मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। पूरा पॉलिटी आ गया। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। और हम मैथ की बात कर लेते हैं तो मैथ में आएगा संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समान मतलब LCM HCF, रेशियो प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस, लाभानी, डिस्काउंट मतलब छूट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत समय, कार्य समय और दूरी, सारणी ग्राफ प्रयोग, मेंसुरेशन और अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध। और हम इसमें मैथ में भी थोड़ा पार्ट रीजनिंग का भी रहेगा। उसकी बात करते हैं। तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, और यहाँ पर आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना। अब हम पॉइंट 4 मतलब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में आपका आएगा संबंध व आंशिक समानता परीक्षण,
असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण और रक्त संबंध वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट मतलब समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण क्रम में व्यवस्थित करना, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और साथ साथ अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों की सामंजस्य की क्षमता। ये आपका सिलेबस डिस्कस हो गया है और आपका जो सिलेबस है इसको कवर करना है हमको, तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। जो जीएस का पोर्शन है उसमें हम कल से आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। और मनीष सर आपको हिंदी व मैथ, रीजनिंग ये सब पढ़ाएंगे, हम पूरा जीएस पोर्शन आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।